क्लियर भाई? ठीक है, तो बस अलविदा आप सभी को। ये जर्नी मतलब मेरे को बहुत याद रहेगी। और मेरा ये पहला नीट का हिंदी का बैच है। मैंने हिंदी में जेई में पढ़ाया हुआ है वैसे, बट नीट का हिंदी का पहला बैच है। और मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूं, तो मुझे पता है कि किस तरीके की बच्चों के सामने स्ट्रगल आता है, किस तरीके की समस्या रहती है कि सर कई बार ऐसा रहता है कि हिंदी की प्रॉपर टर्म नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से चीज़ें समझ में नहीं आती है। बट मैंने बिल्कुल ऐसा किया कि आपको प्रॉपर हिंदी में पढ़ाई सारी चीज़ें। और दूसरा जो डाउट रहता है बच्चों का या दूसरी जो कंप्लेन रहती है कंटेंट को लेके, तो कंटेंट आपने देख लिया कि जो क्लास में पढ़ाया है उससे आप अगर मेंस के भी क्वेश्चंस करोगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि कितनी सारी चीजें आपके सामने अभी आने वाली है। तो अब आने वाले टाइम में ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, और इस टाइम को आप कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो वो आप पर डिपेंड करेगा। कितना सही से रिवीजन करते हो वो आप पर डिपेंड करेगा। उसके बाद ये रहता है कि सर हमारे लिए स्ट्रेटजी वीडियो नहीं रहती है, काफी सारी चीजें नहीं बताई जाती है, तो मैंने आपको अलग से टेस्ट वीडियो बना के दिया, टेस्ट एनालिसिस बताया कि किस तरीके से होता है। साथ ही साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई रिवीजन स्ट्रेटजी अब अपन को कैसे रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट मेरे हिसाब से 15 से 20 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 15-20 डेज तक क्या हमें रिवीजन स्टार्ट ही नहीं करना है? नहीं, रिवीजन करना है, और किस तरीके से करना है वो सारी चीजें भी मैंने आपको बताई है साथ साथ, है ना। और रिवीजन कंप्लीट होने के बाद भी हमारे पास कैसी जर्नी रहेगी वो भी मैं आपको, ऐसा नहीं कि अभी आता नहीं रहूंगा, बीच बीच में लाइव क्लासेज भी लूंगा, क्लासेज नहीं तो लाइव इंटरेक्शन ले लूंगा, बट आऊंगा लाइव। मैंने लक्ष्य जेई 2.0 इंग्लिश मीडियम का बैच है, उसमें भी जो जो बातें कही थी वो सारी बातें मैंने निभाई है। मैं अभी भी उनके बैच में लाइव जाता हूं, बातें करता हूं, जो भी प्रॉब्लम्स रहती है वो डिस्कस करता हूं। तो ऐसा नहीं कि हमारी जर्नी यहीं पर एंड हो गई है, नहीं, हमारी जर्नी एंड तक रहेगी, जब तक मैं तो कहूंगा कि आप लोग बेटा मतलब सोशल मीडिया के थ्रू बाद में भी कनेक्ट रहो, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ हमारा कनेक्शन हमेशा रहे। और बच्चे क्या मतलब, मैं दोस्त मानता हूं आपको, छोटे बहन भाई मानता हूं, और मैं छोटे बहन भाइयों को दोस्त ही मानता हूं, तो आप सब लोग दोस्त हो, तो मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती जिंदगी भर बनी रहे, तो हमेशा कॉन्टैक्ट में रहना। और देखो बेटा, जीवन में सफल बनना है, सफल बनने के लिए जरूरी है मेहनत, तो मेहनत लगातार करते रहिए। अगर आप बेटा मेहनत करना सीखे ना तो जिंदगी में सफल हो जाओगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपने आपके पेरेंट्स हो सकता है कभी कभार आपको कुछ अच्छा बुरा बोल दे, तो वो देखो कोई भी इंसान अगर आपको कुछ ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके हित का चाहता है। तो कभी भी अगर पेरेंट्स कुछ बोल देते हैं तो बेटा उनको गलत नहीं समझना है। उस टाइम उनका मतलब ये है कि आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, और एक्सपेक्टेशन अपने लोगों से ही रखी जाती है। तो अगर आप वो चीज फुलफिल नहीं कर पाते हो तो फिर उनको थोड़ा बुरा लगता है, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पर वो बोल दे, बट उसके बाद बाकी सारी चीजें बेटा सही रहती है। तो हमेशा अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करेंगे, अपने गुरुजनों की रेस्पेक्ट करो, और ईमानदारी के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। अगर आप ईमानदारी से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है मुझे। क्लियर? शायरी तो मतलब है नहीं कोई, मैं देख लेता हूँ अगर कोई मिलती है तो। 1 मिनट लेंगे बस अपन, अगर कोई शायरी मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर अपन नहीं मतलब क्लास एंड कर देंगे ऐसे ही। चलो, आप सभी के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सी शायरी है, और छोटे से शब्द है हमारे पास, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि हमारा, मैंने जैसे बोला है अभी आपको कि हम बाद में भी मिलेंगे, मैं लाइव भी आता रहूँगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आएंगे आपके पास, प्रैक्टिस शीट आएगी, काफ़ी सारी चीज़ आने वाली है। बट फिर भी चंद लाइनें हमारे पास, देखिए। आज यहाँ से विदा होकर चले जाओगे, आज यहाँ से विदा होकर चले जाओगे, क्योंकि आप सब लोग मतलब, मैं तो यही हूँ बट आप सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो उनके लिए आज यहाँ से विदा होकर चले जाओगे, पर आशा है कि जहां भी जाओगे, आशा है कि जहां भी जाओगे हमेशा खुशियां ही खुशियां पाओगे और जीवन में सफल हो जाओगे। क्लियर? तो मेरी यही मनोकामना है कि आप बेटा हमेशा जीवन में सफल रहे, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहे। ठीक है, बाकी सिलेक्शन के टाइम पर अपन, सेलिब्रेशन के टाइम पर बढ़िया बढ़िया मतलब धांसू शायरी करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सॉरी। ठीक है, मिलते हैं अपन फिर कभी। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और पढ़ाई जरूर करते रहे। थैंक यू, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, मिस यू ऑल।